हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण जांगिर और आज के इस वीडियो में बेटा हम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम नंबर की मीनिंग के बारे में देखेंगे, नंबर के कितने टाइप्स हुआ करते हैं इंग्लिश ग्रामर में उनके बारे में भी पढ़ेंगे। साथ ही में हम प्लूरल बनाते समय जितने भी एग्जाम्पल्स हैं तो यहाँ पर इस वीडियो में बेटा मैं जितने एग्जाम्पल्स हो सकेंगे उतने ज़्यादा एग्जाम्पल आपको देने की कोशिश करूँगा। यदि हम बात करें रूल्स की तो नंबर के जितने भी रूल्स हैं मतलब प्लूरल बनाने के जितने भी नियम बना रखे हैं ना उन सभी रूल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ ही में आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए नंबर से रिलेटेड जो भी एरर्स पूछे जाते हैं उनको भी हम बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और हाँ, मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि बहुवचन बनाने के मतलब प्लूरल बनाने के जितने भी नियम है ना उनमें से एक नियम बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा। ये तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपने वो नियम कभी पढ़ा भी नहीं होगा, वही रूल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इसी के साथ में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नंबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं मतलब अशुद्धियों वाले जो सवाल होते हैं जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इंग्लिश वाले सेक्शन में पूछे जाते हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यदि हम बात करें कि भाई नंबर जो है उसकी मीनिंग क्या है मतलब नंबर किसे कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो बेटा जो नंबर होता है ना वो संज्ञा का वो रूप होता है जिससे हमें पता चलता है कि वो जो संज्ञा है ना वो एक है या फिर एक से ज्यादा। तो संज्ञा के ऐसे ही रूप को हम वचन बोला करते हैं। अब बेटा यहाँ पर मैंने नंबर को संज्ञा का रूप क्यों कहा, क्योंकि आपने अब तक इंग्लिश की जितने भी टाइप की बुक पढ़ी होंगी ना तो उसमें जो भी नाउन आया होगा वो आपको तीन ही रूपों में मिला होगा और वो तीन रूप है नंबर, जेंडर और केस। और आज हम इस वीडियो में संज्ञा का ही एक जो रूप होता है नंबर उसके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। यदि हम बात करें कि नंबर कितने टाइप के हुआ करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में तो बेटा वो होते हैं दो टाइप के। फर्स्ट है सिंगुलर नंबर एक वचन और सेकंड है बेटा प्लूरल नंबर बहुवचन। यदि हम देखना चाहें सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं तो संज्ञा का वह रूप जिससे पता चले कि संज्ञा एक ही है तो उसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं, जबकि प्लूरल नंबर का मतलब होता है कि संज्ञा का वो रूप जो हमें बताए कि संज्ञा एक नहीं एक से ज्यादा है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की तो बेटा देखिए गर्ल, ये गर्ल क्या है एक लड़की, तो यहाँ पर मैंने इसका बहुवचन बनाया तो वो हुआ गर्ल्स। इसी तरह से थीफ थीव्स, सिटी सिटीज। अब मेन प्रॉब्लम आपके सामने ये आई है यहाँ पे कि यहाँ पर गर्ल का बहुवचन बनाने के लिए तो एस जोड़ा और थीव का बहुवचन बनाने के लिए एफ को हटाकर वीईएस जोड़ा। इसी तरह से सिटी का प्लूरल बनाने के लिए वाई को हटाकर आईईएस जोड़ा। तो ये आखिरकार पॉसिबल कैसे हुआ, तो बेटा इन्हीं कंफ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए अब हम आगे की स्लाइड में बहुवचन बनाने के नियम देखेंगे। यदि हम रूल नंबर फर्स्ट की बात करें तो रूल नंबर फर्स्ट हमें ये कहता है बेटा कि किसी भी नाउन का यदि आपको बहुवचन बनाना है और उस नाउन का लास्ट लेटर ओ, एक्स, जेड, एस, डबल एस, एस एच और सी एच में से कोई भी एक अक्षर आ जाए तो बेटा ऐसी संज्ञाओं का बहुवचन बनाने के लिए हमें ईएस जोड़ना होगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में है मैंगो, तो बेटा जो ये मैंगो है इसके लास्ट में क्या आया ओ, तो इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या जोड़ेंगे हम ईएस जोड़ेंगे, तो मैंगो का बहुवचन हो गया मैंगोज। ठीक इसी तरह से इन एग्जाम्पल्स को भी आप देखिएगा। अगर हम इस नियम के एक्सेप्शन की बात करें, अपवाद की बात करें, तो बेटा इसमें ये कहा गया है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके लास्ट में आपको ओ देखने को मिल जाएगा लेकिन उसके बावजूद भी हम इसका बहुवचन ईएस जोड़कर नए बनाकर हम एस जोड़कर बनाया करते हैं। जैसे फोटो, कमांडो, पियानो, किलो, तो इनका बहुवचन हम कैसे बनाते हैं एस जोड़कर बनाते हैं। इन्हीं में एक शब्द और आया है बेटा कार्गो, और जो कार्गो है ना इसका बहुवचन बनाने के लिए हम एस या ईएस दोनों में से किसी भी एक का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कमांडो, कमांडो का बहुवचन क्या होगा कमांडोज, मतलब यहाँ पर एस जुड़ेगा न कि ईएस। इसी तरह से यदि हम रूल नंबर सेकंड के बारे में बात करें तो बेटा रूल नंबर सेकंड को हम देखें उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ
कि बेटा मैंने YouTube पर एक चैनल स्टार्ट किया है, उसका नाम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम गुरुजी, और उस चैनल का लोगो इस तरह से राउंड शेप में ही होगा। यदि आपको इस तरह के वीडियोस पसंद आते हैं, आपको बताई गई चीजें अच्छी तरह से समझ में आ रही हैं, साथ ही में बेटा आपको यदि किसी भी टॉपिक से रिलेटेड एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रहा है, तो बेटा आप मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम गुरुजी है। अगर हम बात करें रूल नंबर 2 की, तो बेटा इसमें यह कहा गया है कि भाई किसी भी नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ से पहले यदि कोई वोवल आ जाए, तो आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना होगा बहुवचन बनाने के लिए? सिर्फ और सिर्फ एस जोड़ना होगा। जैसे हम एग्जांपल नंबर 1 की बात करें, रेडियो, तो बेटा रेडियो में देखो लास्ट में ओ आया है और ओ से पहले आई आया है, तो जो आई है ना वो क्या है? स्वर ही तो है, इंग्लिश का वोवल ही तो है। तो ऐसे सिचुएशन में हम एस जोड़कर इसका बहुवचन बनाएंगे। ध्यान रखिएगा बेटा, रूल नंबर 1 में भी हमने ये देखा था कि यदि लास्ट में ओ आए तो उसका बहुवचन एस जोड़कर बनाया जाता है, लेकिन बेटा वहां पर उस ओ से पहले स्वर न आकर व्यंजन आया था। इसी तरह से ये बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिख रहे होंगे, इनको आप कंठस्थ याद कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि भाई इनको आप बाद में याद करें, तो इसका स्क्रीनशॉट आप खींच सकते हैं। इसी तरह से यदि हम रूल नंबर 3 की बात करें, तो रूल नंबर 3 हमें ये कहता है बेटा कि यदि संज्ञा के लास्ट में एफ या एफ ई आए ना, तो आपको क्या करना होगा? एफ या एफ ई को हटाकर वी एस जोड़ देना है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा हुआ है वोल्फ, तो बेटा देखो वोल्फ में लास्ट में क्या आया हुआ है? एफ, तो हमने इसका बहुवचन बनाया, कैसे बनाया? एफ को हटाकर और लास्ट में वी एस जोड़ दिया, तो वुल्फ का बहुवचन होगा वुल्व्स। इसी तरह से यदि हम वाइफ को देखें, तो बेटा वाइफ में लास्ट में क्या आया है? एफ ई, तो एफ ई को हटाकर हमने क्या जोड़ा? वी ई एस, तो इस तरह से वाइफ का बहुवचन क्या हुआ? वाइव्स। अगर हम इस नियम के अपवाद के बारे में बात करें ना, तो अपवाद जितने भी आते हैं ना बेटा बहुवचन बनाने के दौरान, तो उनका बहुवचन हम हमेशा एस जोड़कर ही बनाते हैं। तो एक्सेप्शन में ये कहा गया है बेटा कि ये कुछ शब्द हैं जो कि मैं बोलने वाला हूँ: चीफ, क्लिफ, स्टाफ, स्टफ, प्रूफ, गल्फ, ड्वार्फ, हैंडकरचीफ, रूफ, हूफ, सेफ, कैफे। तो ये कुछ ऐसे शब्द बेटा जिनके लास्ट में एफ आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनका बहुवचन रूप एफ को हटाकर वी एस जोड़कर बनाएंगे। बिल्कुल भी ऐसे नहीं बनाना है बेटा, वरना आपका जो ये नियम है वो गलत हो जाएगा। आपको करना क्या है? सिंपली इनके बाद में एस जोड़ना है। जैसे गल्फ है, तो गल्फ का बहुवचन क्या होगा? गर्ल्स। स्टाफ का स्टाफ्स। इनके लास्ट में आपको वीएस नहीं जोड़ना है। ठीक इसी तरह से यदि हम रूल नंबर 4 की बात करें, तो रूल नंबर 4 हमें ये कहता है कि यदि नाउन के लास्ट में वाई आए और वाई से पहले यदि वोवल आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में आपको बहुवचन बनाने के लिए एस जोड़ना होगा। लेकिन वाई से पहले यदि कॉन्सोनेंट आता है, तो बेटा आपको क्या करना होगा? वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ना होगा। तो बेटा देखिए मंकी के लास्ट में क्या है? वाई, और वाई से पहले ई, और ये ई क्या है बेटा? वोवल है। तो आपको इसका बहुवचन बनाने के लिए सिंपली एस जोड़ना होगा। यदि हम बात करें स्टोरी के बारे में, तो यहाँ पर बेटा वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हमने क्या किया? वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ दिया। और इसी तरह से आप इन सारे एग्जाम्पल्स के बहुवचन रूप देख सकते हैं। इसी के साथ में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये शब्द जो है ना STOREY, ये है स्टोरे। स्टोरे का मतलब होता है मंजिल, जैसे 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, है ना। तो इस शब्द के लिए हम क्या यूज लेते हैं? स्टोरे। और नीचे वाला शब्द है बेटा स्टोरी, तो स्टोरी का मतलब कहानी होता है और स्टोरी का मतलब मंजिल होता है। इस शब्द में बेटा क्या है कि वाई से पहले वोवल आया है और नीचे वाले शब्द में बेटा वाई से पहले व्यंजन आया है। अब जैसे कि बेटा आपको पता है हमने रूल नंबर 4 तक तो ये जो बहुवचन बनाने के नियम थे ना वो देख लिए। अब इन 4 रूल्स के बेसिस पर मैंने कुछ एक्सरसाइज आपके लिए सेट करके रखी है। इस एक्सरसाइज में बेटा आपको करना ये होगा कि जो भी सेंटेंस यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, इनमें आपको गलती को ढूंढना है, और ये जो गलती होगी वो नाउन से रिलेटेड होगी, और नाउन में भी किससे रिलेटेड? बहुवचन बनाने से रिलेटेड। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में है आई प्ले 2 पियानोज। तो बेटा मैंने कहा था ना आपको कि जो ओ आया है लास्ट में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ES जोड़ देंगे। ये बेटा उस नियम के अपवाद के बारे में हमें कह रहा है। तो पियानो का बहुवचन रूप ES जोड़कर नहीं बनता है, S जोड़कर बनाया जाता है। यदि सेकंड सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे है माई फ्रेंड इज बाइंग
5 radios। तो बेटा देखो यहाँ पर ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि जो रेडियो है उसका बहुवचन एस जोड़कर ही बनाया जाता है। अगर हम बात करें थर्ड सेंटेंस की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एन एनिमल हैज 4 hooves। तो बेटा देखो यहाँ पर हूफ का प्रयोग होना चाहिए था, और हूफ का मतलब होता है खुर। तो यहाँ पर बेटा देखिए, आप अच्छी तरह से हूफ का बहुवचन बनाते हैं तो उसमें एस जोड़ा जाता है, और ये एफ या एफ ई वाले नियम का अपवाद है। तो यहाँ पर सेंटेंस कुछ इस तरह से होना चाहिए था, एन एनिमल हैज 4 hooves, HOOFS। अगर हम बात करें फोर्थ और फिफ्थ सेंटेंस की, तो बेटा आप मुझे बताइएगा कि यहाँ पर जो गलती आई है वो गलती क्यों की गई है और उसको कैसे सुधारा जा सकता है। यदि हम रूल नंबर 5 की बात करें, तो बेटा मैंने रूल नंबर 5 को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। इस स्लाइड में आपको पार्ट 1 देखने को मिलेगा, और यहाँ पे ये कहा गया है कि जो कंपाउंड नाउन होते हैं ना, जो कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में अच्छी तरह से बताया था कि कंपाउंड नाउन का मतलब होता है संयुक्त संज्ञा, और संयुक्त जो संज्ञा होती है वो एक से अधिक शब्दों से मिलकर बनती है। तो ऐसे कंपाउंड नाउन का बहुवचन बनाने के लिए हमें उसका जो मेन वर्ड होता है ना, उसके लास्ट में एस जोड़ना पड़ता है। अब आपके सामने बेटा प्रॉब्लम आ सकती है कि भाई जो भी कंपाउंड नाउन होगा उसमें हम किस शब्द को मेन शब्द माने। तो बेटा मैंने यहाँ पर जितने भी आपको एग्जाम्पल दिख रहे हैं ना, उनको 2 कलर में डिवाइड किया है। एक तो है व्हाइट कलर और एक है येलो कलर। तो व्हाइट कलर में जितने भी मेन वर्ड होंगे वो शुरू वाले शब्द होंगे, जैसे मदर इन लॉ। तो मदर इन लॉ कंपाउंड नाउन है या नहीं है? तो बेटा ये जो है ना कंपाउंड नाउन है, क्योंकि ये जो शब्द है मदर इन और लो मतलब 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर इसका मेन वर्ड होगा शुरू वाला शब्द। तो मदर इन लॉ का बहुवचन क्या होगा? मदर्स इन लॉ। इस तरह से नहीं होगा मदर इन लॉज, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसी तरह से फादर इन लॉ, फादर्स इन लॉ, कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ, सन इन लॉ, सन्स इन लॉ, डॉटर इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, पासर बाय, पासर बाय का मतलब होता है राहगीर, रास्ते पर चलने वाले लोग। तो पासर बाय का बहुवचन कैसे होगा? पासर्स बाय। लुकर ऑन, लुकर्स ऑन, हैंगर ऑन, हैंगर्स ऑन, नाइट इरेंट, नाइट्स इरेंट, कोट ऑफ मेल, कोट्स ऑफ मेल। तो ये तो हो गए बेटा व्हाइट कलर वाले शब्द। अगर हम बात करें येलो कलर वाले शब्द की, तो इन शब्दों में बेटा जो मेन वर्ड होगा वो लास्ट वाला शब्द होगा। जैसे स्टेप फादर का बहुवचन क्या होगा? स्टेप फादर्स, न कि स्टेप्स फादर। ऐसे पिक पर्स, पिक पर्सेस, पिक पर्स का मतलब होता है पॉकेट मार, पिक पॉकेट, पिक पॉकेट्स, स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट्स, मेजर जनरल, मेजर जनरल्स, मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स, गो बिटवीन, गो बिटवीन्स। गो बिटवीन का मतलब होता है मध्यस्थ। मुझे पता है बेटा आपको अक्षर छोटे होने की वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही होगी कि ये शब्द आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहे हैं, इसीलिए मैं आपको इनको बोल के बता रहा हूँ। गुड फॉर नथिंग मतलब निकम्मी चीज, गुड फॉर नथिंग्स। फॉरगेट मी नॉट मतलब नीले रंग का फूल, फॉरगेट मी नोट्स। पिक मी अप मतलब होता है शराब, तो इसका बहुवचन होगा पिक मी अप्स। टच मी नोट मतलब छुई मुई का जो पौधा होता है उसे हम टच मी नोट कहा करते हैं, टच मी नोट्स। मैन ईटर, मैन ईटर्स, मैन लवर, मैन लवर्स, मैन हेटर, मैन हेटर्स। तो ये ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स थे रूल नंबर 5 के पार्ट 1 के। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 5 के पार्ट 2 के बारे में। यदि हम रूल नंबर 5 के पार्ट 2 के बारे में बात करें, तो यहाँ पर भी बेटा आपको कंपाउंड नाउन देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इनका बहुवचन बनाने के लिए हमें एस नहीं जोड़ना है। यहाँ पर एक या सभी शब्दों के जो वोवल्स होते हैं ना, उनको चेंज करके इनका बहुवचन बनाया जाता है। जैसे हम बात करें स्टेट्समैन, तो स्टेट्समैन का मतलब होता है राजनेता। तो बेटा यहाँ पर मैन में जो ए आ रहा है ना, इसको ई में चेंज कर दिया, तो इसका बहुवचन बना स्टेट्समैन। इसी तरह से इंग्लिश मैन का इंग्लिश मीन, नोबल मैन का नोबल मीन, किंग्समैन किंग्समैन, बेगरमैन बेगरमीन, पोस्टमैन पोस्टमीन, वॉशरमैन वॉशरमीन, फुटमैन फुटमीन, मैन ऑफ वार मीन ऑफ वार, मैन ऑफ लेटर्स मीन ऑफ लेटर्स। बेटा ध्यान रखना यहाँ पर मैंने मैन का मीन किया है, लेटर्स तो पहले से ही आया हुआ था। ऐसे मैन ऑफ वर्ड्स मीन ऑफ वर्ड्स। यदि हम बात करें बाकी एग्जांपल्स की, तो बेटा यहाँ पर देखिएगा वोवल्स भी चेंज हो रहा है और साथ में एस भी जुड़ रहा है। जैसे मैन सर्वेंट,
तो देखो मैन का मीन भी किया और सर्वेंट का बहुवचन सर्वेंट्स भी किया, तो मैन सर्वेंट का होगा मीन सर्वेंट्स, वुमेन सर्वेंट का विमेन सर्वेंट्स, लॉर्ड जस्टिस का लॉर्ड्स जस्टिसेस, लॉर्ड लेफ्टिनेंट का लॉर्ड्स ल्यूटिनेंट्स, नाइट टेम्पलर का नाइट्स टेम्पलर्स। तो उम्मीद है बेटा आपको ये जो रूल है अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक इसी तरह से यदि हम रूल नंबर 6 की बात करें तो बेटा जो भी आपको ये जितने भी नाउन दिख रहे हैं, हाँ मुझे पता है ये जो जितने भी शब्द दिख रहे हैं ना, ये बहुत ही बारीक अक्षर लिखे हुए हैं, आपको इन्हें देखने में दिक्कत तो आ रही होगी, लेकिन इसीलिए बेटा इसका समाधान करने के लिए मैं इन सभी शब्दों को बोलकर भी समझाऊंगा। तो बेटा ये जितने भी आपको नाउन दिख रहे हैं ना, इनका बहुवचन बनाने का कोई नियम नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ ट्रिक का इस्तेमाल करके आपको ये जो नाउन है इनका बहुवचन रूप याद करवाने की कोशिश करूंगा। जैसे यहाँ पर देखिए, मैन का बहुवचन बनाना है तो मीन, वुमेन का विमेन। तो बेटा ये जो अलग अलग कलर में आपको जो शब्द दिख रहे हैं ना, इनमें अलग अलग ट्रिक का इस्तेमाल किया है। जैसे मैन और वुमेन में क्या किया, जो ए आ रहा था उसको ई में चेंज कर दिया। ऐसे माउस, डोर माउस और लाउस, लाउस का मतलब होता है जू, जो आपके सिर में होती है ना जू, उसे हम बोलते हैं लाउस। तो बेटा इसमें क्या है, OUSE आ रहा है ना लास्ट में इन तीनों शब्दों में, तो इसको चेंज करके ICE में चेंज कर दिया। तो जैसे माउस का माइस, डोर माउस का डोर माइस, लाउस का लाइस। इसी तरह से यदि हम टूथ, फुट और गूज को देखें ना, तो बेटा इनके बीच में जो डबल ओ आ रहा है ना, इसको हमने डबल ई में चेंज कर दिया। तो जैसे टूथ का बहुवचन होगा टीथ, फुट का फीट, गूज का गीज। इसी तरह से चाइल्ड और ओक्स की बात करें तो बेटा चाइल्ड में REN जोड़ दिया और ओक्स में EN जोड़ दिया। यदि हम रेड कलर वाले शब्दों की बात करें तो बेटा इन सभी शब्दों में आप देखिएगा अच्छी तरह से, लास्ट में US आ रहा है। रेडियस में US, जीनियस में US, टर्मिनस में US, सिलेबस में US, और इसी तरह से इन शब्दों में भी US का प्रयोग किया जा रहा है। तो आपको क्या करना होगा, इनका बहुवचन बनाने के लिए US को हटाकर I में इसको चेंज करना होगा। जैसे रेडियस में RADIUS है तो इसका बहुवचन होगा रेडी, RADI, और फिर एक और I लगा दिया। ऐसे जीनियस का जीनी, टर्मिनस का टर्मिनी, सिलेबस का सिलेबी और सिलेबसेस भी हो सकता है। एलुमिनस का एलुमनी, बेसिलस का बेसिली, फोकस का फोकी या फोकसेस भी हो सकता है। इसके अलावा यदि हम इन शब्दों की बात करें तो बेटा इन शब्दों में क्या हो रहा है, लास्ट में IS आ रहा है। तो IS आए तो हमने क्या किया, इसको सिंपली ES में चेंज कर दिया। एनालिसिस एनालिसिस, बेसिस बेसिस, क्राइसिस क्राइसिस, थीसिस थीसिस, ओएसिस ओएसिस, हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस, मेटामॉर्फोसिस मेटामॉर्फोसिस, डायग्नोसिस डायग्नोसिस, नार्कोसिस नार्कोसिस, सिनोप्सिस सिनोप्सिस, इलिप्सिस इलिप्सिस, एक्सिस एक्सिस। इसी तरह से यदि हम दाएं तरफ जाएं तो बेटा यहाँ पर जो अलग कलर में आपको दिख रहे हैं ना, इनके लास्ट में UM आ रहा है, और यदि नाउन के लास्ट में UM आए तो आपको क्या करना है, UM को हटाकर A लिख देना है। जैसे इरेटम इरेटा, डेटम डेटा, तो डेटम में UM को हटाकर हमने लास्ट में A लिख दिया है। एजेंडम एजेंडा, बैक्टीरियम बैक्टीरिया, डिक्टम डिक्टा, मेमोरेंडम मेमोरेंडा, सैनिटोरियम सैनिटोरिया, मीडियम मीडिया, मिलेनियम मिलेनिया या फिर मिलेनियम्स दोनों हो सकते हैं। पोडियम पोडिया या पोडियम्स, रोस्ट्रम रोस्ट्रा या फिर रोस्ट्रम्स, कोरिजेंडम कोरिजेंडा, क्रेमेटोरियम क्रेमेटोरिया, मैक्सिमम मैक्सिमा, मिनिमम मिनिमा, एक्वेरियम एक्वेरिया, करिकुलम करिकुला या करिकुलम्स दोनों हो सकते हैं। यदि हम बात करें बाकी बचे हुए शब्दों के बारे में तो बेटा इनको तो क्या है, आपको कंठस्थ याद ही करना पड़ेगा, इनमें हम किसी भी ट्रिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो बैंडिट बैंडिटी या बैंडिट्स दोनों हो सकते हैं। फॉर्मूला फॉर्मूले या फॉर्मूलास, इंडेक्स इंडाइसेस, फेनोमेनन फेनोमेना, अपेंडिक्स अपेंडाइसिस, मैडम मैसडेम्स। ध्यान रखिएगा बेटा, मैडम का बहुवचन मैडम्स नहीं होता, मैसडेम्स होता है। ब्यूरो ब्यूरोक्स या ब्यूरोस, प्लेचू प्लेचुएक्स।
अब यहाँ पर बेटा हम जो है ना रूल नंबर 5 और 6 के बेस पर आधारित जो भी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट टाइप वाले जो क्वेश्चन है इसमें है कि करेक्ट द सेंटेंसेस। आपको मैंने यहाँ पर 5 सेंटेंसेस दिए हैं, उनमें से आपको ये देखना है कि भाई सेंटेंस में क्या गलती है, उसको सही करना है। जैसे फर्स्ट है ऑल द इरेटम आर करेक्टेड। तो यहाँ पर जो इरेटम जो वर्ड आया है ना बेटा, ये सिंगुलर में है, जबकि होना क्या चाहिए था, प्लूरल में होना चाहिए था, क्योंकि ऑल का मतलब सभी होता है। तो यहाँ पर इरेटम सभी के लिए यूज हो रहा है, तो यहाँ पर इरेटम इस्तेमाल ना होकर इरेटा का यूज किया जाएगा। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल में है ड्रॉ टू रेडियसेस। तो बेटा देखो रेडियस का मतलब क्या होता है, त्रिज्या, और रेडियस का जो बहुवचन है वो ईएस जुड़कर नहीं बनता है। मैंने आपको बताया था कि यूएस आए लास्ट में, तो आप क्या करेंगे, यूएस को हटाकर आई लिख देंगे। तो इस तरह से ये सेकंड सेंटेंस कुछ इस तरह से होता, ड्रॉ टू रेडी, न कि ड्रॉ टू रेडियसेस। थर्ड सेंटेंस है माई फादर हैज 2 स्टेप्स सन। तो बेटा देखो यहाँ पर स्टेप्स सन नहीं होता, ये संयुक्त शब्द है, कंपाउंड नाउन है, तो इसका जो मेन शब्द है सन, इसके अंत में एस जुड़ा जाएगा। तो सही सेंटेंस कुछ इस तरह से होता, माई फादर हैज 2 स्टेप सन्स। अगर हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में लिखा हुआ है 100 एलुमनस आर स्टडिंग एट प्रवीण कोचिंग क्लासेस। प्रवीण कोचिंग क्लासेस में 100 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर देखिए आप, एलुमनस का बहुवचन रूप क्या होगा, क्योंकि 100 एलुमनस है ना, तो आपको एलुमनस का बहुवचन रूप इस्तेमाल करना होगा। तो एलुमनस का बहुवचन रूप होगा एलुमनी। इसी तरह से फिफ्थ सेंटेंस है मैनी माउसेस वर किल्ड बाय द स्नेक। बहुत से चूहे सांप के द्वारा मार दिए गए। इस सेंटेंस को देखने पर लग रहा है कि भाई जो माउसेस है ना, ये इसका बहुवचन रूप हो ही नहीं सकता, क्योंकि माउस का बहुवचन क्या होता है, माइस। मैंने बताया था कि OUSE आए तो आपको उसको ICE में चेंज करना है। अगर हम बात करें फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड, यहाँ पर आपको ब्रैकेट में कुछ 2 शब्द दे रखे हैं, 2 या 3 शब्द दे रखे होंगे। आपको उनमें से जो भी उपयुक्त शब्द है वो छांट कर आपको खाली स्थान में लिखना है। जैसे फर्स्ट है दे नो 3 अल्फाबेट या अल्फाबेट्स। तो बेटा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, जबकि अल्फाबेट्स का मतलब होता है भाषा। तो बेटा यहाँ पर देखिए जो वर्णमाला होती है वो 3 वर्णमाला थोड़ी नहीं याद करेगा, ABC या XYZ या PQR। तो यहाँ पर बात हो रही है भाषा की। तो यहाँ पे सेंटेंस होगा दे नो 3 अल्फाबेट्स। अगर हम सेकंड सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे 5 ऑक्सेज आएगा या ऑक्सन आएगा। तो बेटा यहाँ पर ऑक्स का जो बहुवचन रूप होता है ना, वो होता है ऑक्सन। तो यहाँ पे होगा 5 ऑक्सन वर ग्रेजिंग इन मीडो। इसी तरह से थर्ड सेंटेंस है बेटा 4 हैव बीन अपॉइंटेड फॉर दिस केस सो फार। मतलब यहाँ पर लॉर्ड्स जस्टिस आएगा, लॉर्ड जस्टिसेज आएगा या लॉर्ड्स जस्टिसेज आएगा। तो उपयुक्त जो शब्द है यहाँ पे ये है कि लॉर्ड जस्टिस का बहुवचन होता है लॉर्ड्स जस्टिसेज। फोर्थ सेंटेंस है देयर आर 2 एक्सिसेस या एक्सेस। तो यहाँ पर हम एक्सेस का यूज करेंगे। इसी तरह से फिफ्थ सेंटेंस में द चिल्ड्रंस फीट इज इंजर्ड और आर इंजर्ड। तो बेटा देखो फुट का बहुवचन फीट होता है, तो यहाँ पर हम 2 पैरों की बात कर रहे हैं। तो यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट बहुवचन हो तो हम यहाँ पर आर का यूज करेंगे। यदि हम बात करें रूल नंबर 7 की, तो रूल नंबर 7 हमें ये कहता है कि भाई जितने भी आपको यहाँ पे नाउन दिख रहे हैं ना अलग अलग कलर में, ये सारे के सारे जो नाउन हैं हमेशा एक वचन रूप में प्रयोग किए जाते हैं बेटा। इनका एक वचन रूप बनाने के लिए आपको इनसे पहले न तो an का प्रयोग करना है और ना ही बहुवचन बनाने के लिए s, es, ies और ves इनके लास्ट में जोड़ना है। यदि वास्तव में आपको एक वचन रूप बनाना है तो आप आवश्यकता अनुसार इन नाउन से पहले a या n का प्रयोग करके इसके बाद में आप पीस, काइंड, बिट, आइटम, पाइल या टाइप लिख सकते हो और उसके बाद में आप ऑफ का यूज कर सकते हो। यदि आपको इनका बहुवचन रूप बनाना है तो आप इनके पहले आवश्यकता अनुसार पीसेस, काइंड्स, बिट्स, आइटम्स, पाइल्स या टाइप्स के बाद में ऑफ का यूज करके इनका बहुवचन रूप बना सकते हो। अब वो कौन कौन से नाउन हैं, तो बेटा मैंने इनको अलग अलग कलर में ट्रिक के हिसाब से लिख रखा है। तो ये जितने भी है ना, जैसे रैकेज, वेस्टेज, ब्रेकेज, इनके लास्ट में AGE आ रहा है। यदि हम ज्वेलरी, क्रोकरी, पोट्री की बात करें तो इनके लास्ट में ERY आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिन संज्ञाओं के लास्ट में AGE और ERY आए तो वो संज्ञाएं हमेशा एक वचन में प्रयोग की जाती हैं। यदि हम बात करें इनके अलावा संज्ञाओं की, तो इनको तो बेटा आपको कंठस्थ याद करना पड़ेगा, जैसे रबिश, ग्रेटिट्यूड, म्यूजिक,
ट्रैफिक, फर्नीचर, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, डस्ट, डर्ट, चौक, ब्रेड, बटर, और इसी के साथ में इंफॉर्मेशन भी एक ऐसी नाउन है जो कि हमेशा एक वचन रूप में ही इस्तेमाल की जाती है। ऐसे हम अगर बात करें जेरन की, तो बेटा जेरन वो वर्ब होती हैं जिनके लास्ट में आईएनजी का प्रयोग होता है, लेकिन सेंटेंस में वो नाउन के रूप में प्रयोग की जाती हैं। जैसे पार्क, पार्क का मतलब क्या होता है? गाड़ी को खड़ी करना, लेकिन पार्किंग यूज हो गया तो ये नाउन हो गया। ऐसे स्मोक का मतलब क्या होता है? धूम्रपान करना, लेकिन स्मोकिंग का मतलब धूम्रपान। तो इस तरह के जो जेरन होते हैं वो भी हमेशा एक वचन रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अगर हम बात करें इन्फिनिटिव की, तो बेटा इन्फिनिटिव ऐसी वर्ब होती है जिनसे पहले टू का प्रयोग किया जाता है, जैसे टू पार्क, टू स्मोक, टू वॉक। तो इनका इस्तेमाल भी बेटा सेंटेंस में वर्ब के रूप में न होकर नाउन के रूप में किया जाता है। इन्हीं के अलावा जैसे न्यूज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स वगैरह, फिजिक्स, एथिक्स, समन्स, ये क्या है? देखने में तो बहुवचन लग रहे हैं आपको, लेकिन वास्तव में ये हमेशा एक वचन रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो चलिए बेटा इनको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छी तरह से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, ए थीफ स्टोल हर ऑल ज्वेलरीज। तो मैंने क्या कहा था बेटा आपको कि जो ज्वेलरी एक शब्द है ना, उसका बहुवचन रूप IES जोड़कर बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसको हमेशा एक वचन रूप में ही लिखेंगे। अगर आपको पता करना है कि ये बहुवचन है, तो इससे पहले मैंने बेटा ऑल का यूज कर दिया ना, तो ऑल से पता चल रहा है कि भाई सारे के सारे आभूषण। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से होता, अ थीफ स्टोल हर ऑल ज्वेलरी। यदि हम सेकंड की बात करें, तो यहाँ पे है, आई एट अ ब्रेड इन द मॉर्निंग। तो बेटा मैंने यहाँ पर कहा था आपको कि ब्रेड एंड बटर, ये जो शब्द है हमेशा एक वचन रूप में होते हैं, इनसे पहले आप आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से होता, आई एट ब्रेड इन द मॉर्निंग। अगर हम थर्ड एग्जांपल की बात करें, तो यहाँ पे है, द मशीनरीज आर वर्किंग प्रॉपरली। तो मैंने क्या कहा था बेटा, जिन शब्दों के लास्ट में ERY आता है वो हमेशा एक वचन रूप में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। उनका बहुवचन रूप बनाने के लिए आपको IES जोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक इसी तरह से यदि हम रूल नंबर 8 की बात करें, तो इस नियम में बेटा जितने भी आपको अलग अलग कलर में ये नाउन्स वगैरह दिख रहे हैं ना, इनका प्रयोग हमेशा बहुवचन रूप में किया जाता है। आप इनका एक वचन बनाने के लिए इनसे पहले AN का प्रयोग भी नहीं कर सकते, और ना ही इनका बहुवचन बनाने के लिए SES, IES या VES एक्स्ट्रा में नहीं जोड़ सकते। तो जैसे यहाँ पर आपको मैं ट्रिक का इस्तेमाल करके इन शब्दों को याद करवाने की कोशिश करूंगा, जैसे पायजामास, ट्राउजर्स, पैंटीज, ब्रीफ्स, अंडरपैंट्स, पैंट्स, शॉर्ट्स, बिलोज, पिंसर्स, shears, सीजर्स, क्लिपर्स, टंग्स, फोर्सेप्स, गॉगल्स, ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, बाइनोक्यूलर्स, डिवाइडर्स, टाइट्स, ब्रेसेस, पैंटेलून्स, स्केल्स, हैंडकप्स। तो ये जितने भी आपको व्हाइट कलर में नाउन दिख रहे हैं ना, ये एक्चुअल में बेटा खुद ही बहुवचन रूप में होते हैं। जैसे हम बात करें कैंची की, तो कैंची को हम बोलते हैं इंग्लिश में सीजर्स भी बोल सकते हैं, shears भी बोल सकते हैं, क्लिपर्स भी बोल सकते हैं। आपने जब कैंची को चलाया होगा, तो बेटा कैंची के दो हत्थे होते हैं कि नहीं, एक में तो अंगूठा जाता है, एक में दूसरी अंगुली जाती है, तो ये तो पहले से ही बहुवचन है, मतलब इसके दो फलक हैं कि नहीं बताओ। ऐसे हम बात करें चिमटे की, जिसको कि हम टंग्स या फोर्सेप्स कहा करते हैं, तो बेटा टंग्स में भी दो फलक होते हैं, चश्मे में भी दो आंखें होती हैं, बाइनोकुलर्स यानी दूरबीन की भी तो दो आंखें होती है ना, दो फलक, तो इसलिए ये तो पहले से बहुवचन रूप में है। और वैसे भी बेटा इनके लास्ट में हमेशा पहले से एस जुड़ा हुआ होता है, इसलिए ये बहुवचन रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अगर इनके अलावा अगर मैं इन शब्दों की बात करूं, आर्म्स, फ्यूज, ओट्स, एडिबल्स, एम्बर्स, तो इन सभी में भी बेटा क्या है, इनके लास्ट में भी एस जुड़ा हुआ आता है। यदि हम बात करें कैटल, डियर, पोलिस, पीपल, शीप, फॉक्स, जेंट्री, पुलिट, पोल्ट्री, क्लर्जी, पीजेंट्री, ट्रिनेंट्री, कैवलरी, इन्फेंट्री, वर्माइन और एक्सक्रेटा, तो ये सब शब्द क्या है बेटा, एक वचन और बहुवचन रूप में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। तो चलिए बेटा इनको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट में है, द कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो बेटा ध्यान रखिएगा, कैटल एक ऐसा शब्द है जिसका बहुवचन बनाने के लिए आपको एस जोड़ने की जरूरत नहीं है, ये एक वचन और बहुवचन रूप में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। तो सही सेंटेंस इस तरह से होगा, द कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। सेकंड है, द वर्माइन्स हैव ruined all the fields। सेकंड सेंटेंस में क्या है कि वर्माइन्स यानी कि इसका बहुवचन रूप लिख दिया, जबकि हमें पता है कि वर्माइन ऑलरेडी खुद ही पहले से बहुवचन रूप में है, तो इसका बहुवचन रूप बनाने के लिए हमें एस जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर हम थर्ड सेंटेंस की बात करें, तो यहाँ पे सम फोक इज नेवर सेटिस्फाइड। तो बेटा जो फोक एक शब्द है जो कि हमने यहाँ से लिया है, इसके बाद में बेटा यहाँ पर आर का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि सम फोक यहाँ पर बहुवचन रूप में प्रयोग किया जा रहा है।
तो जैसा कि बेटा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि एक नियम ऐसा भी है बहुवचन बनाने का जिसके बारे में बहुत ही कम स्टूडेंट्स को पता रहता है, और वो है बेटा रूल नंबर 9। तो बेटा यहाँ पे है कि अक्षर, अंक और संक्षिप्त जो शब्द होते हैं ना, उनका बहुवचन बनाने के लिए उनके लास्ट में आप आवश्यकता अनुसार अपोस्ट्रोफ एस या एस जोड़ सकते हो। यदि हम बात करें अक्षरों का बहुवचन बनाने के बारे में, तो बेटा यहाँ पर देखिए जैसे ए, एक्स और बी, ये क्या है, इंग्लिश के कुछ अक्षर हैं। इनका बहुवचन बनाना है तो आपको ए के बाद में अपोस्ट्रोफ एस का इस्तेमाल करना होगा। अब मुझे पता है बेटा अभी तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में नहीं आया, लेकिन इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे ना तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यदि हम फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर 2 ई इन द वर्ड प्रवीण। मतलब ये प्रवीण नाम से जो शब्द लिखा हुआ है ना, इसमें 2 ई है कि नहीं, डबल ई है ना यहाँ पे। तो यहाँ पर बेटा देखो ये जो ई लिखा हुआ है ना, ये एक वचन रूप में लिखा हुआ है, जबकि मैंने कहा था कि ई से पहले कितनी संख्या लिखी हुई है, 2। तो ई जो है वो बहुवचन रूप में लिखा हुआ होना चाहिए। तो ई का बहुवचन रूप क्या होगा, ई अपोस्ट्रोफ एस। तो यहाँ पर सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, देयर आर 2 ईज ई अपोस्ट्रोफ एस इन द वर्ड प्रवीण। अगर हम बात करें सेकंड सेंटेंस की, तो यहाँ पे है द वर्ड बुक कीपिंग कंटेन्स 2 ओज 2 केस एंड 2 ईज। बेटा जो ये बुक कीपिंग शब्द लिखा हुआ है ना, इसमें 2 तो आपको ओ देखने को मिलेंगे, 2 ही के देखने को मिलेंगे और 2 ही ई देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर इसको लिखने के दौरान मैंने काफी सारी गलतियां की हैं। तो यहाँ पर बेटा देखिए मैंने कहा था कि इस तरह के अक्षरों का बहुवचन बनाने के लिए हम अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग किया करते हैं। तो यहाँ पे 2 ओज है ना, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आना चाहिए था 2 ओ अपोस्ट्रोफ एस। 2 केस ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन बेटा जो 2 ईज लिखा हुआ है ये गलत है, यहाँ पे होना चाहिए था 2 ई अपोस्ट्रोफ एस, न कि ई एस अपोस्ट्रोफ। अगर हम बात करें अंकों का बहुवचन बनाने के बारे में, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि गणित में जो है ना अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही तो हुआ करते हैं ना। तो इनका बहुवचन बनाने के लिए भी हम इनके लास्ट में अपोस्ट्रोफ एस जोड़ दिया करते हैं। तो चलिए इसको भी हम एग्जांपल से अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। देयर आर 4 7 इन द नंबर 2 6 7 8 7 7 0 9 7। मतलब ये जो संख्या दिख रही है ना बेटा, इसमें कितने 7 हैं, 1 2 3 और 4 7 है ना। तो यहाँ पर 7 को बहुवचन रूप में लिखना चाहिए था। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, देयर आर 4 sevens 7 अपोस्ट्रोफ एस इन द नंबर 2 6 7 8 7 7 0 9 7। ठीक इसी तरह से यदि हम संक्षिप्त शब्दों का बहुवचन बनाना चाहें, तो इसमें बेटा आपको 2 चीजों का ध्यान रखना होगा। यदि किसी भी शब्द का संक्षिप्त शब्द बनाया गया है और उनमें आने वाले प्रत्येक अक्षर के बाद में पॉइंट का इस्तेमाल किया गया है, तो उनका बहुवचन हम अपोस्ट्रोफ एस जोड़कर बनाते हैं। यदि आप पॉइंट का इस्तेमाल नहीं करते हो, तो उनका बहुवचन रूप आप केवल एस जोड़कर बना सकते हो। ऐसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का शॉर्ट फॉर्म है एमएलए, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन का शॉर्ट फॉर्म है वीआईपी। तो चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है फ्यू एमपीज आर डिसऑनेस्ट इन मोदी गवर्नमेंट। मोदी सरकार में बहुत ही कम ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, मतलब एमपीज होंगे जो कि बेईमान हैं। तो यहाँ पर बेटा देखिए एमपी शॉर्ट फॉर्म लिखा है, लेकिन यहाँ पर मैंने कोई भी पॉइंट का इस्तेमाल नहीं किया है। तो इनका बहुवचन रूप कैसे होगा, एम पी और केवल एस जोड़ा जाएगा। सेकंड एग्जांपल में है इन आवर विलेज मोस्ट ऑफ द बीएस आर एम्प्लॉयड। तो बेटा जो बीए है वो शॉर्ट फॉर्म है और इसमें किसी भी प्रकार के पॉइंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है, और यहाँ पे मैंने एस जोड़ दिया है, इसलिए पूरा सेंटेंस सही है। यदि हम रूल नंबर 10 की बात करें, तो रूल नंबर 10 हमें ये कहता है कि वैसे तो हम बेटा प्रॉपर नाउन का बहुवचन नहीं बनाते हैं, लेकिन अगर कोई स्पेशल कंडीशन हो तो ऐसी सिचुएशन में हम एस जोड़कर इनका बहुवचन बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है देयर आर 2 मोहन्स इन माय क्लास। तो बेटा मोहन प्रॉपर नाउन है, इसका बहुवचन नहीं बना सकते, लेकिन हमें अगर ये बताना हो कि भाई क्लास में या कहीं पर भी मोहन नाम के 2 लड़के 10 लड़के 15 लड़के हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम उस प्रॉपर नाउन के लास्ट में एस जोड़ सकते हैं। अगर हम सेकंड सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे है 4 जोनीज लिव इन माय विलेज, कि मेरे गांव में 4 जोनी नाम के लड़के रहते हैं। अब यहाँ पे जोनी का बहुवचन हमने IES जोड़कर बनाया। हमने ये सोच लिया कि भाई जो Y है ना लास्ट में आया है और Y से पहले व्यंजन आया है, इसलिए इसका बहुवचन रूप IES जोड़कर बनाया जाएगा Y को हटाकर। लेकिन बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉपर नाउन में क्या होता है, आपको केवल और केवल ऐसे ही जोड़ना होगा।
यदि हम रूल नंबर 11 की बात करें तो बेटा मैंने यहाँ पर आपको कुछ ऐसे शब्द लिख रखे हैं जिनका यूज हम एक वचन और बहुवचन मतलब सिंगुलर और प्लूरल रूप में सेम किया करते हैं। जैसे डजन, डजन का मतलब होता है जिसमें 12 आइटम होते हैं। स्कोर का मतलब होता है जिसमें 20 आइटम हो। क्रोस का मतलब होता है जिसमें 144 आइटम हो। ऐसे स्टोन का मतलब होता है लगभग 6.5 किलोग्राम वजनी कोई चीज होती है तो उसको हम नापने के लिए स्टोन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ स्टोन का मतलब पत्थर नहीं है, ये एक नापने की इकाई है। ऐसे 100, 1000, मिलियन एंड बिलियन। तो इनका बहुवचन रूप बनाने के लिए हमें बेटा किसी भी चीज का मतलब एस, ई एस और आई एस जोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको रूल नंबर 11 को ध्यान से देखने के लिए इसका नोट भी अच्छी तरह से याद होना चाहिए। तो बेटा देखो, एक डजन जो शब्द है ना, इससे पहले यदि काउंटिंग जैसे गिनती वगैरह आ जाए या फिर ए का प्रयोग कर लेना तो इसको हमेशा एक वचन रूप में लिखते हैं। लेकिन डजन से पहले सम, मैनी, फ्यू और अ फ्यू इनका प्रयोग हो जाए तो आपको डजन को बहुवचन रूप में मतलब डजन्स लिखना होगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल में है 2 डजन ऑफ बनानास हैव रोटन। तो बेटा डजन से पहले काउंटिंग आया ना 2, तो यहाँ पे मैंने डजन को एक वचन रूप में ही लिखा है। अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे है फ्यू डजन ऑफ बनानास हैव रोटन। इस सेंटेंस में बेटा डजन से पहले फ्यू आया है तो यहाँ पर डजन ने लिखकर हम क्या लिखेंगे, डजन्स। अगर हम रूल नंबर 12 की बात करें तो ये हमें ये कहता है कि जो समूहवाचक संज्ञाएं होती है ना, कलेक्टिव नाउन, ये एक वचन में है या बहुवचन में है तो इसका डिसीजन बेटा तभी लिया जाता है कि हमने इन नाउन के लिए किस प्रकार के प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है। यदि जूरी, कमेटी, क्राउड, काउंसिल, कम्युनिटी, टीम, कोर, मोब, यूनियन और फ्लोक ये कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन है, इनके लिए यदि हम एक वचन वाले सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो मतलब ये मानना कि ये जो शब्द है एक वचन है। यदि हम इनके लिए बहुवचन वाले सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो ये माना जाएगा कि ये जो शब्द है बहुवचन रूप में प्रयोग किए गए हैं। तो चलिए इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है द कमेटी हैज सबमिटेड देयर रिपोर्ट। तो बेटा जो कमेटी है ना उसके लिए हमने कौन सा प्रोनाउन यूज किया, देयर, जो कि बहुवचन वाला प्रोनाउन है। तो इसलिए कमेटी क्या है, इस सेंटेंस में बहुवचन रूप में प्रयोग हुई है, इसलिए यहाँ पर हैज की जगह हैव का इस्तेमाल किया जाएगा। द कमेटी हैव सबमिटेड देयर रिपोर्ट। ऐसे सेकंड एग्जांपल में द मोब हैज लॉस्ट इट्स टेम्पर इन द स्ट्रीट, कि जो मोब यानी लोगों की जो उग्र भीड़ थी ना, गुस्सैल लोगों की जो भीड़ थी उसने अपना आपा गली में खो दिया, मतलब ज्यादा ही हिंसक हो गए। तो बेटा यहाँ पर देखिए मोब के लिए इस्तेमाल हुआ है इट्स, और इट्स ये एक वचन प्रोनाउन है, तो एक वचन प्रोनाउन होने की वजह से यहाँ पर मैंने हैज का प्रयोग किया है। इसी तरह से थर्ड एग्जांपल में है बेटा द क्राउड इज फाइटिंग लाइक चिल्ड्रन। तो बेटा देखो क्राउड जो है ना उसकी तुलना हमने बच्चों से की है और ये बच्चे बहुवचन रूप में हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्राउड जो है वो बहुवचन रूप में प्रयोग की गई है इस वाक्य में। तो यहाँ पर इसकी जगह किसका इस्तेमाल होना चाहिए था, आर का। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा द क्राउड आर फाइटिंग लाइक चिल्ड्रन। इसी तरह से फोर्थ की बात करें द टीम इज फाइटिंग लाइक ए चाइल्ड, कि जो टीम है वो एक बच्चे की तरह लड़ाई लड़ रही है। तो यहाँ पर टीम की तुलना ए चाइल्ड एक बच्चे से की है, तो द टीम यहाँ पर एक वचन रूप में इस्तेमाल किया है और इसके लिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है। यदि हम रूल नंबर 13 की बात करें तो रूल नंबर 13 हमें ये कहता है बेटा कि प्रीपोजिशन से पहले और प्रीपोजिशन के बाद में सेम ही नाउन का प्रयोग किया जाता है, तो आपको बेटा क्या करना है, उन दोनों नाउन्स को हमेशा एक वचन रूप में ही लिखना होगा। जैसे एग्जांपल में है, फर्स्ट एग्जांपल है विलेजेस आफ्टर विलेजेस वर डिस्ट्रॉयड, कि गांव के बाद में गांव नष्ट हो गए। तो यहाँ पर बेटा आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन से पहले भी विलेज आया, इसके बाद में भी विलेज आया, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे विलेज आफ्टर विलेज लिखना है, न कि विलेजेस आफ्टर विलेजेस। ऐसे ही सेकंड है दे सेल गुड्स फ्रॉम डोर टू डोर्स। तो यहाँ पर बेटा देखो टू प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन से पहले डोर का प्रयोग हुआ लेकिन बाद में डोर्स का प्रयोग हुआ, इसलिए बेटा ये सेंटेंस गलत हो गया। सेंटेंस कुछ इस तरह से होना चाहिए था दे सेल गुड्स फ्रॉम डोर टू डोर। यदि हम बात करें रूल नंबर 14 की तो यहाँ पे लिखा हुआ है जब भी किसी पक्षी या पशु का प्रयोग शिकार के लिए किया जाता है तो आपको ध्यान में ये रखना होगा कि इनका प्रयोग हमेशा एक वचन रूप में किया जाए। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है द किंग विल गो टू हंट बियर्स, तो राजा बियर का शिकार करने के लिए जाएगा। तो यहाँ पर देखो बेटा बियर जो है भालू होता है और भालू का हमेशा यहाँ पे हमें एक वचन रूप ही इस्तेमाल करना होगा। भले ही वो जो राजा है एक से ज्यादा बियर का शिकार करके लेके आए, लेकिन शिकार के संदर्भ में हम जब भी पशु पक्षी का प्रयोग करते हैं तो उस पशु या पक्षी का प्रयोग हम हमेशा एक वचन रूप में किया करते हैं। ऐसे सेकंड एग्जांपल है माय फादर वांटेड टू शूट डक,
तो उम्मीद है बेटा आपको बहुवचन बनाने के जितने भी मैंने नियम इस वीडियो में बताए हैं वो सारे के सारे अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी किसी रूल में या किसी नियम में कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके कंफ्यूजन को जल्द से जल्द क्लियर करने की कोशिश करूंगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो बेटा लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करिए। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस आपकी स्क्रीन पर रेगुलर आते रहें तो इसके लिए बेटा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब पर मेरे चैनल का नाम है बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम गुरुजी।